भारत पर बिंदास तरीके से स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त स्निग्धा। और आप सभी को बता दूं कि आज जब जो हम बात करने वाले हैं वो है बिहार के उस फैसले पर जिससे पूरे के पूरे देश में फिलहाल बहस छिड़ गई है। ऐसा फैसला जिसमें बिहार का ऐसा फैसला जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है और सभी मजबूर है इस पर बहस करने के लिए। ऐसे में आपको बता दूं कि बेसिकली बहस ये है और फैसला ये है, नो फेस नो एंट्री। यानी कि अब बिहार की ज्वेलरी दुकान में कहीं ना कहीं बुर्का, नकाब, हिजाब, हेलमेट, इन सब पर खास तौर पर एंट्री वर्जित कर दी गई है, क्योंकि अगर आप बुर्का, नकाब, हिजाब लगाकर आप किसी भी ज्वेलरी दुकान के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में यह फैसला सुरक्षा के नाम पर लिया गया है, लेकिन कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है कि ये फैसला ले लिया गया है बिहार में। आप किसी भी तरह का अपना फेस कवर करके मतलब कि आप एंट्री नहीं कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया, नो फेस नो एंट्री। तो अब ये जो फैसला है आखिरकार क्या ये कानूनी है? क्या ये धार्मिक तौर पर भेदभाव के लिए लिया गया है? क्या इससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को प्रभावित किया जा रहा है या उससे प्रभावित हो जाएंगे? क्या निजी दुकानों का ऐसा नियम बनाने का हक है? और सबसे अहम सवाल, क्या सुरक्षा के लिए अधिकारों पर समझौता करना जरूरी है? तो ये आज का मुद्दा भी है, आज का सवाल भी है। और आज आपको बता दूं कि इस अहम फैसले की वजह से पूरे देश में बहस भी छिड़ गई है। तो आप सभी अपने अपने ओपिनियंस इस टॉपिक पर जरूर रखते रहें, और आपका क्या मानना है इस पर, आपकी क्या राय है, जरूर बताते चलें। आज के लाइव में हम इस पूरी तरीके से भावना नहीं, पूरी तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करेंगे। ये पूरा वीडियो आप सभी एंड तक बने रहे लाइव में, और साथ ही साथ आप सभी बीच बीच में कमेंट करते रहे, जैसा मैंने अभी आपको बोला कि आपके क्या विचार है इस पर। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते रहें, हमारे और भी ज्यादा ऑडियंसेस बढ़े उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स तक इस वीडियो को शेयर करते रहें। वेल आपको बता दूं कि सबसे पहले फैक्ट समझ लेते हैं कि आखिरकार ये कहाँ लागू हुआ है। ये नियम एक्चुअली में नो फेस नो एंट्री कहाँ कहाँ पर लागू है। बिहार के प्रमुख शहरों में, जैसे कि आपको बता दूं कि बिहार, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और कई सराफा बाजार, इन जगहों पर ये नियम लागू किए गए हैं। किसने लागू किया है ये नियम? तो आपको बता दूं कि ऑल इंडिया ज्वेलरी ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन यानी कि AIJGF ने ये लागू किया है नियम। बिहार चैप्टर की बात करूं तो तारीख लगभग 7 से 8 जनवरी की बात कर रही हूँ। नियम एक्चुअल में क्या है? तो ज्वेलरी शॉप में बुर्का, नकाब, हेलमेट, मास्क, हिजाब से पूरा फेस कवर, इन सब के साथ एंट्री बैन है। यानी कि कोई एंट्री नहीं है। अगर आप फेस कवर करके किसी भी ज्वेलरी शॉप के अंदर एंटर करते हो तो आपको वहीं के वहीं रोक दिया जाएगा। चेहरा दिखाना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। ऐसे में ये जो नियम है ये किस पर लागू किया गया है? तो हर जेंडर पर लागू किया गया है। इसमें कोई जेंडर पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर जेंडर पर लागू है। पुरुष जो है वो हेलमेट या मास्क नहीं लगा सकते, मास्क और हेलमेट हटाना होगा तभी वो ज्वेलरी शॉप के अंदर एंटर कर सकते हैं। महिलाओं के लिए फेस कवर अगर वो लगा रखा है उन्होंने, या हिजाब या बुर्खा या किसी तरीके का नकाब लगा रखा है, तो उसको हटाना होगा ज्वेलरी शॉप में एंट्री करने से पहले। तो आपको बता दूं कि इस पर पोस्टर भी लगाए गए हैं, और पोस्टर पर साफ तौर पर हर जगह लिखा है, नो एंट्री विद बुर्का, हिजाब, मास्क एंड हेलमेट। हर जगह पोस्टर लगा लगा कर इस तरह के खास तौर पर वार्निंग्स लिखी गई है। अब बात करते हैं गोल्ड प्राइस एंड सिक्योरिटी बैकग्राउंड की। तो अब सवाल आता है कि अचानक से ये नियम क्यों? सोने की कीमत की वजह से? क्या सोने की यूं बढ़ती हुई कीमत इसकी वजह बन रही है? गोल्ड प्राइस पहुंच चुका है लगभग 140 लाख प्रति 10 ग्राम, यानी कि 1.40 लाख प्रति 10 ग्राम, 10 ग्राम। ज्वेलरी शॉप्स आखिरकार लगातार क्यों टारगेट बन रही है इस पर? तो हाई वैल्यू है, आजकल ज्वेलरी जो है काफी हाई वैल्यू हो चुकी है। कैश प्लस प्लस गोल्ड, छोटे स्टाफ और खुले काउंटर होते हैं,
क्राइम डेटा, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही ज्वेलरी शॉप्स में क्राइम सीन्स होते हैं, क्राइम होता है, चोरी-चकारी की खबरें बहुत आती है। चेन स्नैचिंग बहुत आम हो चुका है, ये भी एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। आए दिन कहीं न कहीं चेन स्नैचिंग की खबर आप सुनते रहते हैं, घटना होती रहती है। फेक कस्टमर बनकर बहुत बार चोरी हो जाती है। दुकान में मास्क, बुर्का किसी तरीके से फेस कवर करके आते हैं और चोरी करके चले जाते हैं। तो फेस कवर्ड क्रिमिनल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सीसीटीवी में पहचान जो है वो मुश्किल हो जाती है क्योंकि फेस जो है वो कवर्ड होता है। तो फेस कवर्ड होने की वजह से पहचानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में नकाब या मास्क या हेलमेट चेहरा पहचानना नामुमकिन हो जाता है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस पर ये सारे रीज़न, ये वजह है जिसकी वजह से ये नियम को लागू किया जा रहा है और इसी वजह से सबको साफ तौर पर स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन और वार्निंग दे दी गई है बिहार में, स्पेशली नो फेस नो एंट्री। इस पर आप अपनी राय लिखते रहिए। क्या लगता है आपको, ये सिर्फ बिहार में ही रहना चाहिए या ऑल ओवर इंडिया इस नियम को लागू कर देना चाहिए? अपने-अपने विचार हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ लाइव में, सो दैट हमारे व्यूज़ और आई मीन हमारे अपने-अपने ओपिनियंस भी हम शेयर कर सकें। तो आप अपने व्यूज़ ज़रूर बताते रहें। इस पर शॉप ओनर्स का क्या कहना है आपको बता दूँ, तो शॉप ओनर्स का कहना है कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ अपने स्टाफ और ग्राहकों की सुरक्षा के मद्देनज़र ऐसा डिसीज़न चाहते हैं। लीगल एनालिसिस की बात करूँ तो क्या है ये कानूनी नियम? अब आते हैं हम सबसे अहम सवाल पर। क्या ज्वेलरी शॉप का ऐसा नियम रखना वाक़ई सही है? क्या बन सकती है? तो आप सभी शॉर्ट में आंसर ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप हाँ कहेंगे और वेल बना सकते हैं। क्या कहना है आपका कि क्या ज्वेलरी शॉप ऐसा नियम बना सकती है? इस पर आप अपनी राय ज़रूर लिखें, हाँ या ना। आप अपने-अपने व्यूज़, अपने-अपने ओपिनियंस हमें लाइव में ज़रूर बताएँ। अगर आप सभी को बता दूँ कि इसे डेफिनेटली कानूनी अधिकार तो बनाया ही जा सकता है क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स होती है। ज्वेलरी शॉप इज इक्वल टू निजी संपत्ति, अपनी पर्सनल संपत्ति होती है। मालिक को अधिकार है पूरी तरीके से कि एंट्री रूल्स तय करे। पूरी तरीके से मालिक को अधिकार है कि वो किस तरीके का एंट्री रूल्स रखे अपने दुकान में। इसमें यही कहना है ज्वेलरी शॉप के ओनर का बेसिकली। राइट टू रिफ्यूज सर्विस, इनफैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 की बात करूँ, सेक्शन 2 एक्ट की बात कर रही हूँ मैं, कि जब तक भेदभाव स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ ना हो, तो आर्टिकल 19(1) जी बिज़नेस में फ्रीडम, पूरी तरीके से बिज़नेस में फ्रीडम दिया जाता है। अगर कम्युनिटी में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो डेफिनिटली जो वो माँग कर रहे हैं, ये एब्सोल्यूटली करेक्ट है। इनफैक्ट अगर ये बिज़नेस ओनर्स माँग कर रहे हैं कि नो फेस, नो एंट्री, तो ये किसी भी रूल बुक में साफ तौर पर लिखा गया है कि बिजनेस का पूरा तरीके से फ्रीडम है कि ओनर्स अपनी निजी संपत्ति की सुरक्षा के तहत अगर इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो वो कानूनी तौर पर बिल्कुल लीगल है, जायज है। व्यापार करने की पूरी तरीके से आजादी दी जाती है व्यापारियों को। साथ ही साथ सुरक्षा उपाय किसी भी तरह के शामिल हो सकते हैं। आर्टिकल 15 की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, लेकिन यहाँ पर नियम सब पर लागू है। पुरुष हो तो हेलमेट नहीं अलाउड है, महिलाएं हैं तो मास्क या नकाब जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और इसमें किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं हो रही है। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि स्पेशली ये मुस्लिमों के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी रिलीजन के लोग अगर फेस कवर करके दुकान में, ज्वेलरी शॉप में एंट्री करते हैं, तो उनकी एंट्री को रोक दिया जाएगा साफ तौर पर। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स की बात करें तो लाल मोहम्मद वर्सेस इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन 1981 में एंट्री रिस्ट्रिक्शंस, ड्रेस कोड, सिक्योरिटी चेक्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो उस हिसाब से अगर ये ओनर्स ने ये मिलकर अगर डिसीजन लिया है तो पूरी तरीके से ये लीगल है और वैलिड है। एयरपोर्ट्स, बैंक्स, एग्जाम्स, आईडी वेरिफिकेशन के लिए फेस विजिबिलिटी भी मैंडेटरी होता है। जैसा आप सभी को पता है, जब भी हम एग्जाम्स देने भी जाते हैं तो हम उस पे फेस कवर करके नहीं जा सकते, वहां भी हमें फेस डिस्क्लोज करना होता है। वहां पे भी किसी तरह का मास्क नहीं यूज कर सकते और फेस विजिबिलिटी बहुत मैंडेटरी होती है जनरली एग्जाम्स में भी।
ऐसे में अगर कंक्लूजन पे आते हैं तो इस पूरे मुद्दे का कंक्लूजन ये उठता है कि नो फेस नो एंट्री। अगर आप भी फेस कवर करके जाते हो तो किसी की भी एंट्री नहीं होगी। तो अगर आपको भी सोना खरीदना है, स्पेशली अभी तो ये बिहार में लागू हुआ है, तो अगर आप भी बिहार से हो और अगर आपको भी सोना खरीदना है या आपको भी ज्वेलरी शॉप पर किसी काम से जा रहे हो, तो अपने फेस कभी भी कवर करके बिल्कुल भी मत जाना आप सभी। ऐसे में सब पर ये जो लागू है कानूनी तौर पर वैध है, और जब तक ये वैध है तब तक ये समान रूप से सब पर लागू है ये नियम। अपमानजनक व्यवहार किसी के साथ ना हो, ये साफ तौर पर अगर है तो ऐसे में ये सारे रूल्स लागू है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, और क्या मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को इससे प्रभावित किया जा रहा है? अगर आपके भी मन में ये विचार आ रहा होगा कि जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो तो जनरली बुर्का निकाब पहनकर ही निकलती हैं, अब क्या उनके धर्म को भी प्रभावित किया जा रहा है, क्या उनका अधिकार प्रभावित हो रहा है? तो आपको बता दूं कि महिलाओं की चिंता है कहीं ना कहीं इसमें, लेकिन बुर्का और नकाब जो है वो धार्मिक संस्कृति की पहचान है। ऐसे में पब्लिक स्पेस में चेहरा दिखाना असहज हो सकता है उनके लिए। लेकिन ज्वेलरी शॉप इसमें क्या है, तो आपको बता दूं कि पब्लिक स्ट्रीट तो नहीं है, आप एक दुकान के अंदर जा रहे हो, किसी पब्लिक एरिया में नहीं। प्राइवेट कमर्शियल स्पेस है वो दुकान, तो डेफिनेटली आप अपने बुर्का नकाब हटा सकते हो। ऐसे में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके अधिकार को भी प्रभावित नहीं किया जा रहा है। उसके मद्देनजर अगर आप दुकान में एंटर करते हैं तो डेफिनेटली अपना बुर्का नकाब हटा सकते हैं, क्योंकि वो किसी तरह का पब्लिक स्ट्रीट नहीं है, वो प्राइवेट कमर्शियल स्पेस है। ऐसे में अगर इम्पोर्टेंट लीगल डिस्टिंक्शंस की बात करें तो हर तरह से धार्मिक स्थल पर ज्वेलरी शॉप जो रूल है पूरी तरीके से अलाउड है, जो भी डिसीजन लिया गया है। रिलीजियस फ्रीडम की बात करें तो आर्टिकल 25 रिलीजन प्रैक्टिस अलाउड, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो सकता है इस पर? सेपरेट विमेन स्टाफ, प्राइवेट चेकिंग एरिया, टेम्पररी अनवीलिंग ओनली। यानी कि अगर बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए इस पर, कोई और ऑप्शन चाहिए, तो हाँ ये हो सकता है कि सेपरेट विमेन स्टाफ रखी जाए, जो चेकिंग है उसको और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, दुकान में एंट्री करने से पहले प्रॉपर चेकिंग हो, एक विमेन स्टाफ रखनी चाहिए, और प्राइवेट चेकिंग एरिया को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहिए। अगर लगता है कि इसका एक और ऑप्शन अवेलेबल है तो। इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड लेवल की बात करें तो पटना बाकरगंज सराफा बाजार में हर दुकान पर कहीं ना कहीं पोस्टर लग चुका है, और सिक्योरिटी गार्ड्स भी रख दिए गए हैं, और सिक्योरिटी गार्ड खास तौर पर सबसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं अपना बुर्का मास्क हेलमेट या फिर किसी भी तरह का आप नकाब फेस कवर कर रखा है तो साफ तौर पर उनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप दुकान के अंदर ऐसे एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको फेस हट मतलब कवर नहीं रखना होगा, अनकवर करना होगा। मुजफ्फरपुर में भी ये पूरी तरीके से नियम लागू हो गई है। मुजफ्फरपुर पुरी बाजार की बात करूं तो 7 जनवरी से लागू। कस्टमर जो है उनको रिफ्यूज कर रहे हैं, इस पर जो सेल है उसमें और ज्यादा कमी आ रही है। कस्टमर जो है वो इस अभी फिलहाल इस नियम पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। लैंग्वेज यूज जो है वो बोला जा रहा है मैडम सिक्योरिटी के लिए फेस दिखाना ही पड़ेगा। तो वहां पर दुकान के बाहर जो लोग हैं मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स है, स्पेशली वो रिक्वेस्ट मोड पर आते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं मैडम आपको अपना फेस दिखाना ही पड़ेगा तब आपको एंट्री मिलेगी। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है अब चालू हो चुका है ऑलरेडी पटना में भी और मुजफ्फरपुर में भी। बात करें इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन की तो ऑपोजिशन पार्टी जैसे कि आरजेडी, एआईएमआईएम, एआईपीएलबी, ऑपोजिशन जो है वो लगातार इस पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। इस पर माइनॉरिटी को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं ऑपोजिशन की टीम, और साथ ही साथ इस्लामोफोबिया इस तरह के टर्म्स यूज किए जा रहे हैं। सोशली इसे एक्सक्लूजन किया जा रहा है। तो जो ऑपोजिशन की पार्टी है वो लगातार इस पे अगेंस्ट पर बातें कर रही है। इस पर आपके विचार जो है वो आप जरूर शेयर करते रहें। तो ट्रेडर एंड अगर पुलिस की बात करें तो प्योरली सिक्योरिटी मैटर है ये, जो कि ट्रेडर्स और पुलिस का मानना है। राइजिंग
क्राइम बढ़ता हुआ देखकर एक्चुअली ये स्टेप लिया गया है। सीसीटीवी एविडेंस में भी बहुत मदद होगी अब, क्योंकि अगर पहले फेस कवर्ड होती तो सीसीटीवी एविडेंस होने के बावजूद भी चोर नहीं पकड़े जाते थे अगर उसका फेस कवर्ड होता था। बिहार पुलिस का इस पर पूरी तरीके से स्टैंड जो है वो ऐसा है कि ये इनफॉर्मल सपोर्ट है, लॉ एंड ऑर्डर का कंसर्न है ये। नो ऑब्जेक्शन सो फार, पुलिस की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बात की जाए नेशनल डिबेट की, तो क्या सुरक्षा के लिए कुछ व्यक्तिगत आजादी छोड़ी जा सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। उदाहरण आपको बता दूं कि एयरपोर्ट फ्रिस्किंग, आधार वेरिफिकेशन, एग्जाम हॉल्स पे सीसीटीवी, समाज पहले ही काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करता है और फिर जाकर कोई सॉल्यूशन मिल पाता है। तो अब जैसे कि आपको मैं हर बार की तरह पूरी डिटेल में कोई भी टॉपिक समझाती हूँ, उसी तरीके से आपको भी मैंने ये मुद्दा समझाया है। बिंदास तरीके से, अपने बिंदास तरीके से ओपिनियन रखते रहें और बिंदास भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।